सभी को प्रेम से राधे राधे। आज मैं आपको यह है एक सुख सागर, सुख में डूबने वाला, हमें बहुत आनंदित देने वाला, जो इसको आप सुनोगे तो हमें कई चीज़ों का ज्ञान होता है। और ये एक पुराण है जिसको भागवत ही कहते हैं। ये भागवत का ही पुराण है। इसमें 12 स्कंद हैं। जैसे गीता है, गीता में 18 अध्याय हैं जो श्री कृष्ण भगवान ने मुख से बोले। और ये श्रीमद् भागवत कथा है, मद् भागवत कथा, और इसमें 12 स्कंद हैं। और इसको सुख सागर भी कहते हैं, जो सुख में डूबने वाला। बहुत आनंदित है ये सुनने में। इसको एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि ये इसमें कोई भी बात बनाई हुई नहीं है। सभी जो एक दूसरे से वाक्यांश में है, इसको ज़रा ध्यान से सुने। अब मैं आपको सुनाती हूँ। मुख से कोई भी मिस्टेक होती है तो हे भगवान, हे कृष्णा, हे गोविंद, मुझे माफ़ करना। सच्चिदानंद रूपाय श्री कृष्णाय आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। उन भगवान श्री कृष्ण को हम मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। अब देखो, नैमिषारण्य नामक एक नदी थी। नैमिषारण्य नामक नदी में, ये है जब कलयुग शुरू होने से पहले की बात है, कि इसमें यहाँ पे बताया गया कि कलयुग कहाँ से शुरू हुआ और क्या हुआ। तो नैमिषारण्य नामक एक नदी थी। उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तप किया करते थे, वो स्नान कर रहे थे। और स्नान करते करते उनकी ऐसी इच्छा जागी कि हमें कोई ऐसी भागवत कथा का श्रवण पान करा दे जिससे हमारी तृप्ति हो जाए। तो वो स्नान करते करते सूत जी से विनय पूर्वक कहने लगे कि आप हमें ऐसी कथा सुनाएं जो भक्ति भाव और रस से परिपूर्ण हो, वैराग्य से पूर्ण हो, तो बस, और हमें हरि चरणों से लगा दे, ऐसी हमें कथा सुनाओ। तो अब ऋषियों को प्रार्थना सुनकर वो बड़े विनम्र भाव से और बड़े प्यार से उनको बोल रहे थे। तो अब सूत जी ने कहा, हे ऋषिवर, संसार के समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए जो आपने मुझे कथा सुनने के लिए कहा है वह अति सुंदर है। क्योंकि यह कथा है जो ये 12 स्कंद है, ये कोई छोटी मोटी कथा नहीं है, ये बहुत पौराणिक कथा है। और इसमें डूबने से प्राणी का उद्धार होता है। डूबने का मीन्स इसमें गोता लगाने से, इसको सुनने से, अध्ययन करने से। बोला ये बहुत ही सुंदर है और प्रशंसा के योग्य भी है। इस घोर कलयुग में मनुष्य मात्र का ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया है, क्योंकि अभी तो कलयुग है, महाकाल चला हुआ है, तो इसमें ज्ञान बिल्कुल नष्ट हो गया है मनुष्य का। और प्राणी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया में फंस चुका है। और इससे छुटकारा पाने और इसको अंधकार को दूर करने के लिए एकमात्र श्री सुखदेव के मुख से निकली हुई ये श्रीमद् भागवत कथा है। और यह एक अमृतवाणी कथा है। इसे अमृत टपकता है, अमृत बरसता है। और जिसे सुनकर राजा परीक्षित भी इस भव बंधन से छुटकारा पा गए और मोक्ष को प्राप्त हो गया। जब सुखदेव जी इस मद् भागवत कथा का प्रारंभ करना ही चाहते थे, तो देवलोक से ऋषि मुनि आए। जब वो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे, तब ऊपर से देवलोक में देवताओं को पता चला, क्योंकि ये कथा देवताओं को नसीब में नहीं होती। उनको पता चला तो वहाँ से दौड़े और कथा सुनने के लिए आग्रह करने लगे कि हे व्यास नंदन सुखदेव जी,
हमें भी इस कथा का अमृत पान कराएं और इसके बदले हम आपको अमृत कलश, जो समुद्र से मथन से जो कलश निकला था, हम इसके बदले आपको वो देंगे। आप परीक्षित को वो अमृत पान करा दो तो ये अमर रहेंगे और हमें इसका ये कथा पान करा दो, इस कथा में स्नान करा दो। तो सुखदेव जी उनको प्रणाम करके विनम्र भाव से क्या बोले, हे ब्राह्मण, आप ये अमृत कलश स्वीकार करें। सुखदेव जी को प्रणाम करके बोले, हे ब्राह्मण, आप ये अमृत कलश ले लो और इसके बदले हमें ये कथा का श्रवण करा दो और ये राजा परीक्षित को पिला दो। तो सुखदेव जी बोले, अरे देवताओं, ये जो कथा है, जो अमृत कथा है, इसको सुनने से भला कौन मना कर सकता है। इसमें तो हर कोई गोता लगाना चाहता है, क्योंकि जो आप अमृत कलश लेके आए हो, ये तो एक ऐसा इससे तो आदमी अमर होगा और इसी यहीं पर मोह ममता में फंसा रहेगा और इसके झंझटों में फंसा रहेगा। और जो ये कथा है, इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी और प्रभु के द्वार जाया जाएगा। तो बोले कि इस अमृत पान को कौन लेगा भला, इसको छोड़ करके, इस भागवत कथा को छोड़ करके आपका अमृत कौन लेगा। तो राजा के किसी काम का नहीं है ये पीने से मात्र मनुष्य की आयु बढ़ती है, मतलब आयु बढ़ती है, अमर होगा। लेकिन तुम्हारे अमृत से उत्तम ये भागवत कथा का अमृत पान है, जिसके सप्ताह श्रवण, मतलब जिसके 7 दिन सुनने से और इसका मनन करने से मनुष्य अमर होकर मुक्ति को पा जाता है और भगवान के धाम चला जाता है। भला इस अमूल वाणी को छोड़कर इस कांच का ग्रहण करने की इच्छा कौन ज्ञानी करेगा। तो राजा परीक्षित भी भगवान की कथा को छोड़कर तुम्हारे द्वारा इस अमृत को पीने की इच्छा नहीं रखेगा। तो इस कथा को देवर्षि नारद ने बताया कि इस कथा को सबसे पहले देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी को सुनाया था, ब्रह्मा जी से सुना था। इस कथा को देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से सुना था, लेकिन कथा की सप्ताह प्राण विधि से सनत कुमार आदि ने बतलाई थी। पहले तो उन्होंने ऐसे ही सुना था देवर्षि ने, लेकिन भैया 7 दिन का ही नियम है, ये किसने, सनत कुमारों ने बताई थी। जो ये 4 सनत कुमार नहीं थे, उनके क्या नाम थे, सनक, सनंदन, सनातक, सनत कुमार। ये 4 वेद थे जिनको बोलते हैं ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद नहीं होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक और वेद है। तो ये 4 वेद हैं। मूर्ति भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम गए। ये चारों, इनके नाम तो सनक, सनंदन, सनातक, सनत कुमार, इनके नाम इन नामों से थे। और वैसे ये 4 वेद हैं जो आज भी हमारे भारत में ऋषि मुनियों द्वारा अध्ययन करे जाते हैं। तो ये भ्रमण करते हुए बद्रिका आश्रम पहुंच गए। वहाँ नारद जी ने इन 4 वेदों को पहचान लिया और इनको प्रणाम किया। बोले, हे महात्मन, उनके चरणों में लेट गए। हे महात्मन, मैंने मृत्युलोक में भ्रमण करके देखा है कि कलयुग का मित्र अधर्म। कलयुग का मित्र कौन है, अधर्म, मतलब कोई धर्म कार्य नहीं होते, सब जगह अपना प्रभाव जम के बैठ गया है। और तीर्थों का भ्रमण करने पर न तो मन को शांति मिल रही है और न किसी को यम नियम आदि का कोई पता नहीं है, क्या नियम है, क्या करना है, सभी अपनी मनमानी कर रहे हैं। सबके समक्ष कोई चिंता थी तो केवल उदर पूर्ति की। आप उदर पूर्ति के लिए कुमार का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, माता पिता का आदर नहीं कर रहे, मतलब अनादर कर रहे हैं, स्त्री पति सेवा में विमुख हो रही है। मतलब कहने का है कि पूरा अधर्म फैल गया है, अब इससे निकालें। क्योंकि इस धर्म कहाँ से शुरू होता है, 4 वेदों से शुरू होता है। जो कृष्ण भगवान ने, जो विष्णु ने अपने मुख से ओम का शब्द निकाला था और उससे 4 बार निकाला तो उससे चारों ये वेद बनाए गए थे। उन
भगवान ने इस चारों को नाम दिया है। इन चारों वेदों का भी नाम मैं आपको आगे बताऊंगी। तो स्त्रियां अपनी लाज बेचने तक नहीं डरती, क्योंकि कोई शर्म लिहाज कुछ भी नहीं बचा। मतलब ऐसा कलयुग, महाघोर कलयुग आ गया है। तो इन घटनाओं को देखता हुआ श्री कृष्ण चंद्र जी की पुण्य भूमि मथुरा नगरी में पहुंचा। वो नारद जी बोल रहा है कि मैं उस मथुरा नगरी में आया तो बोला मैं क्या देखता हूँ, यमुना के किनारे एक स्त्री बैठी हुई रो रही थी, और वो प्रौढ़, मतलब वो जवानी, वो औरत जवान थी, और दो बुजुर्ग आदमी उसके पास लेटे हुए थे, और वो जोर जोर से रो रही थी। और वो जो दो लेटे हुए थे वो मूर्छित अवस्था में पड़े थे। तो उनको देखकर बोला मेरी इच्छा हुई कि इस स्त्री के पास जाना चाहिए और इससे पूछना चाहिए कि ये क्यों रो रही है, क्या इसको कोई सहायता की जरूरत है। तो नारद मुनि उसके पास गए और उस जवान स्त्री से पूछने लगे, और कुछ औरतें उसकी सेवा में लगी हुई थी। तो वह नम्रता पूर्वक बोली, हे महात्मन मेरे कष्टों को दूर कीजिए। क्यों उनको लगा कि ये कोई न कोई महात्मा है, मेरे कष्टों को सुनने की कृपा कीजिए। आप जैसे परम भागवत महापुरुष के दर्शन हुए हैं। उस स्त्री के ऐसे वचन सुनकर मन में जिज्ञासा हुई कि ये स्त्री कौन है भाई, ऐसे सवाल कर रही है। आज तक तो ऐसा कोई पूछने वाला आया ही नहीं। तो उस स्त्री से मैंने पूछा, नारद जी बोल रहे, मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और क्यों रो रही है, और ये जो दो बुजुर्ग हैं ये कौन है। तो वो स्त्री क्या बोलती है, हे भगवान ये मैं भक्ति हूँ, और ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मेरी सेवा में जो स्त्रियां लगी हैं ये गंगा यमुना सरस्वती आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में लगी हुई हैं। स्त्री का रूप धारण कर कर मेरी यहाँ पर सेवा कर रही हैं। तो नारद मुनि उनकी बातों को सुनता रहा, भाई ये कैसी माया है। फिर वो बोली कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ था और युवा अवस्था कर्नाटक में और वृद्ध अवस्था गुजरात में, और यहाँ ही कालिका को उग्र प्रभाव से मेरे कारण मेरे अंग शिथिल हो गए। भाई अब कलयुग आ गया और गुजरात तक आने पर मैं बूढ़ी हो गई और अब मेरे अंग मतलब शिथिल हो गई। मैं बहुत दुखी हूँ, और दुखी अवस्था में श्री कृष्णा के धाम में चली आई। अब ये मथुरा नगरी, वृंदावन नगरी, ये श्री कृष्ण की नगरी है। तो मैं चलते चलते यहाँ पे चली आई। यहाँ आकर मैं तो तरुण अवस्था को प्राप्त हो गई, मतलब मैं तो फिर से जवान हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य कलयुग के कुमारग और असत्य पाखंड आदि के कर्मों से पीड़ित होकर अचेत अवस्था में पड़े हैं, और इन्हीं की चिंता में अब मैं बहुत दुखी हूँ। तो हे मुनीश्वर, कैसी लज्जा का विषय है कि माता होकर मैं जवान हूँ और मेरे दो पुत्र ये मतलब बूढ़े होके मेरे सामने और मूर्छित अवस्था में लेटे हैं। मेरा क्या जीवन है। तो और लोग मेरी अवस्था देखकर हंसते हैं और जाते हैं, मेरा निरादर करते हैं। आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तो भक्ति के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे कलयुग के आगमन, तेरे और तेरे दोनों पुत्रों की यह दशा हुई। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति बोली, हे महर्षि, जब कलयुग ऐसा दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने उसे दंडित क्यों नहीं किया। क्योंकि कलयुग ने जब यहाँ पर पांव रखा उससे पहले राजा परीक्षित का राज्य था, जो अर्जुन का पोता उत्तरा के पेट से और अभिमन्यु का बेटा था। तब तक पूरा धर्म कार्य होते थे और पूरा सतयुग था। तो वो कहने लगे कि जब राजा परीक्षित ने उसे पता था कि ये कलयुग आ रहा तो उसको दंडित क्यों नहीं किया।
क्योंकि वह तो धर्मपरायण राजा था, दुष्टों को सर्वदा दंड दिया करता था, और लेकिन उसने कलयुग को क्यों नहीं दिया? नारद जी बोले, हे देवी, ईश्वर की लीला, भगवान मतलब कृष्ण ने जब द्वापर में अपने देह को त्याग वापिस बैंकुट जाने का निश्चय किया था, उसी समय कलयुग ने अपना शक्तियों के साथ इस धरा पे, इस जमीन पे आने का विचार बना लिया था। जब कृष्ण भगवान इधर थे तो सतयुग था, और जब वो इस लीला को रच करके जब वापिस जाने लगे, जब वह वापिस वहाँ पर गए तो कलयुग को तो पता चला, और उसने अपना इस धरती पर आने का विचार बना लिया। यह सत्य है कि आते ही कलयुग ने इस सत्य आते ही कलयुग ने इस धरा को अपने जाल में ले लिया। अनेक दुर्गुणों को देख करके प्राण दंड नहीं दिया गया था। पहले के 3 युगों में तप, यज्ञ, दान, धर्म आदि करते वर्षों पर मनुष्य आदि सदी लाभ नहीं कर पाता था, लेकिन इस कलयुग में वही लाभ भगवान के नाम कीर्तन से मिल जाता है। क्योंकि सतयुग में बहुत सिद्धियां प्राप्त करते थे, तप, यज्ञ, दान खूब करते थे, लेकिन इतना फल नहीं मिलता था। और इस युग में, कल युग में आदमी भगवान का थोड़ा नाम कीर्तन कर ले, उसका नाम ही जप ले, तो उससे पूरा फल मिलता है। इतने पर भी मानव इस युग में सरल उपाय नहीं करना चाहता, फिर भी वो मतलब कितने बुरे कार्य करता है, और कहीं घूमता है, अयासियां करता है, और देखो एक भगवान का नाम नहीं ले सकता। कली ने समस्त प्राणियों को अधर्म हर लिया है। कली मीन्स कलयुग, कलयुग ने सभी का धर्म हर लिया। जब वह धर्म की तरफ चलता है तो एक बार जो माया है वो उसको भटकाती है कि उसका ध्यान भटक जाए। चारों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी 4 वर्ण हैं, लोग अपने अपने धर्म से गिर गए हैं। कोई अपने धर्म को नहीं जानता, और एक दूसरे के धर्म कर्म करने में तत्पर दिखाई देते हैं। लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि से घिर गए हैं, और वास्तव में कलयुग का यही स्वरूप है। यही कारण है कि भगवान मानव के शरीर समीप रहकर भी उसका कल्याण नहीं करते। भगवान का भजन करने वाले इन कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, भगवान ने तथा राजा परीक्षित ने इन्हीं कारणों से कलयुग को आने से नहीं रोका। अब एक प्रसंग मैंने सुनाया आपको, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मैं आपको दूसरा प्रसंग कल सुनाऊंगी, क्योंकि इसको ध्यान से सुनना। ये बहुत ही गोते लगाने वाली कथा है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना। और मैं ऐसे ही नहीं, पूरा बुक से आपको अध्ययन करा रही हूँ। बहुत आनंद आ रहा है इसमें, एक एक चीज़ का वर्णन अच्छे से किया गया। सभी को प्रेम से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।